कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, पर इंग्लिश हिंदी में अच्छा लगता है, हिंदी की किताब है, हिंदी लिखना। उतार लीजिए, फिर से पता लेंगे, ठीक है ना? फिर से बता देंगे। उतार लिया तो चलिए इसे फिर से देख लीजिए, ठीक है ना? देखिए साइन ए बराबर दिया था 3/4, साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बराबर आपको 3 मिल गया, कर्ण बराबर 4। ये लंब और ये कर्ण आपको निकालना क्या है? आधार। आधार बराबर होता है, चाहे इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? तो यहाँ हिंदी में, हिंदी मीडियम से हिंदी में लिखोगे अच्छा रहेगा, एग्जाम में हिंदी में लिखना है, ठीक है? आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर 4, 4 का स्क्वायर, लंब बराबर 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा 7, वर्गमूल नहीं ले सकते, लेंगे दशमलव में आएगा तो लेने से अच्छा छोड़ दो, ठीक है? आधार बराबर अंडर रूट 7। कह रहा था शेष 2 कुल कितने होते हैं? 3 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन। अगर 6 कहेगा तो इसका उल्टा वाला भी ले लेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है? देखिए 2 को निकालना है, साइन तो मिल गया आपको, कॉस और टेन निकालना है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू अंडर रूट 7, कर्ण का वैल्यू 4, यानी कॉस ए बराबर आपको मिल गया अंडर रूट 7/4। टेन ए बराबर लंब बटा आधार, सब इसी से निकालेंगे, ठीक है ना? टेन ए बराबर लंब बटे आधार, टेन ए बराबर लंब आपको मिला है 3, आधार मिल गया अंडर रूट 7, ये आपका वैल्यू हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। टेन सी बराबर 1/3, आधार ऊपर लिखते हैं, क्या करें? आधार क्या ऊपर लिखते हैं, कहाँ पे? से आधार नीचे, कौन से बराबर आधार बटे कर्ण होता है नीचे, तो आधार का वैल्यू अंडर रूट 7, कर्ण का वैल्यू 4। आप बोलते हैं आधार को नीचे लिखिए, आधार को नीचे लिखिए, बोल रहे हैं क्या मतलब? कर्ण को ऊपर, आधार को नीचे, ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? कॉस का वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है ना, ऐसा ऐसी का आधार बटे कर्ण कॉस का वैल्यू होता है, तो कुछ नहीं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, जो वही होगा, ये तो फार्मूला तुम्हारा, ठीक है? हम ये कहते हैं फिगर आप जो बनाएंगे, आधार जो बेसमेंट होता है कहाँ होता है? जमीन पे होता है, यानी नीचे होगा। ये आधार ऐसा फिगर बनाइए कि आधार यहाँ आ जाए तो सही है, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जो कोड पूछेगा उसके सामने लंब होगा, ये कोड है, इसके सामने लंब ये है, ये आपका ये आधार, ठीक है? फिगर बनाते समय यह ध्यान दीजिए कि आधार नीचे बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है? चलिए देखिए टेन सी बराबर 1/3, यानी
tan का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, यही होता है आधार। चलिए देखिए, यानी लंब आपको मिल गया 1, आधार मिल गया 3, आपको निकालना क्या है कर्ण। फिगर ड्रा कर लेते हैं। सी बी ए, ठीक है। लंब बराबर 1, आधार बराबर 3, निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वैल्यू रखिए। लंब बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, अंडर रूट 10, ये वैल्यू हो गया कर्ण, ठीक है। कर्ण आपको मिल गया अंडर रूट 10। tan दे दिया है, आपको निकालना है साइन और कॉस। साइन सी बराबर, देखिए साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है लिख लेते हैं, लंब बटे साइन सी पूछा है ना, तो लंब हाँ साइन सी तो निकालना है, ठीक है। साइन सी, अरे सी के सामने क्या लंब होगा, ये आधार है और ये कर्ण है, तो लंब बराबर आपको मिला है 1। साइन सी बराबर लंब बराबर 1, कर्ण बराबर अंडर रूट 10। कॉस निकालिए, कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस सी इक्वल टू आधार आपको 3, कर्ण मिला है अंडर रूट 10, निकाल लीजिए। बताया नीचे बनाना है आधार, देखो आधार हमारा नीचे नहीं है, देखो ये आधार है ना, ये नीचे बनेगा ऐसे, आप ऊपर भी बना बन सकता है, लेकिन जब नहीं नीचे बन पाएगा तो ऊपर ही बनाना पड़ेगा। तब यहाँ बनाना पड़ेगा। यहाँ तो ये जो बड़ी पूछा है कर्ण हमेशा रहेगी, थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा। जो बोर्ड पूछेगा, सी पूछा है, सी के सामने लंब, ठीक है, लंब कितना है 1 है, तुम अंडर रूट 3 तुम 3 लिखे हो, गलत काम करते हो। हाँ तो मतलब यहाँ ये बनाएंगे, ऐसा करो कि नीचे ही है बनेगा, ठीक है ना। यहाँ बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना होगा, इसके सामने लंब बन जाएगा,
अगर यहाँ ए पूछ दिया तो इसके सामने लंब, तब यह लंब का काम करेगा, यह आधार कण तो यही रहेगा। ठीक है, प्रश्न थोड़ा फिगर बनाओ, क्लियर है ना? आगे चले, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखो, हम बना रहे हैं, देखो तो पहले तुम लोग प्रश्न को पहले आराम से पढ़ो। tan phi इक्वल टू 40/9, tan phi बराबर 40/9। ठीक, क्लियर ना? इतना पहले ध्यान से देख लो, देख लो पहले तो फिगर बनाओ। tan phi बराबर 40/9। देखिए tan का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपको मिल गया 40 तो 40 लिखिए, आधार मिल गया 9 तो 9 लिखिए। ठीक है, ए बी सी। देखिए आपको निकालना क्या है, लंब आपको 40 मिला है, आधार 9 मिला है, कण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, फॉर्मूला वही है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का वैल्यू 40 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 40 स्क्वायर 1600 प्लस 9 का 81, 1681। इसका वर्गमूल क्या होगा? 41। बोलो, 16 से 81 का वर्गमूल 41 होता है, कितना होता है? 41 ही ना? हाँ, चलिए देखिए आपको 16 से 81 का वर्गमूल लेके भाग विधि से आपको 41 मिल जाएगा, कण बराबर 41। अब आपको देखिए tan तो दे दिया है, cos निकालना है। ठीक है, cos phi, देखिए यह कोण phi रहेगा। ठीक है, देखिए यही कोण पूछा है, phi के सामने लंब, ये आधार और यह कण। cos phi बराबर होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। ठीक है, या cos phi बराबर आधार का वैल्यू 9, कण का वैल्यू 41, sin phi बराबर लंब बटे कण, sin phi बराबर लंब कितना है 40, कण कितना है 41। बना लो फिगर आप, कहाँ पे 41 सॉरी 41 है तो 41। क्या हुआ जी, तुम लोगों को दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत? खड़े हो दोनों, क्या दिक्कत है तुमको? क्या दिक्कत? कुछ करा दिया तुमको या तुम उसको करे? मान करा नहीं, समझ आया? यहाँ केवल पढ़ने का काम, जो इतना बात करते हैं। और तुम स्कूल क्यों नहीं आते? हाँ,
साफ साफ लिखा करो, मार्क लगा दें। हिंदी तो लिखा इसको, अच्छा इसको हिंदी में लिख सकते हैं जैसे ये है ना साइन, साइन को लिख सकते हैं फाइव यही बनाएंगे, बताए ना तुमको हम जो भी कोड बना देंगे यही बनाएंगे, चाहे ए पूछेगा तो ए यही बनाएंगे, फाइव पूछेगा तो फाइव यही लिखेंगे, या तो यहाँ लिख सकते हैं हम फाइव या तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कहाँ लिखेंगे हम बताए नीचे लिखना है। क्या बताए हम बार बार बताए हैं, जो भी कोड पूछेगा उसका वैल्यू यही लिखना तो अच्छा रहेगा, आसानी होगी, इससे तुम्हें लंब और कर्ण निकालने में आसानी होगी। अब देखो यहाँ कोड हो गया, ठीक है, अब इसके सामने जो भुजा होगी हमारी क्या होगी, लंब होगी, क्लियर ना, इसके सामने जो भुजा होगी लंब, तो लंब बराबर 40। हाँ चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13, साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपको मिल गया 1, यही देखिए लंब है, ठीक है, और कर्ण मिल गया √2। आपको निकालना है आधार, नाम दे दीजिए ए बी सी थीटा, ये बराबर थीटा, इसके सामने भुजा लंब, ये आधार, ठीक है, आपको निकालना है आधार, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण बराबर √2 का स्क्वायर, 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1, आधार बराबर आपको मिल गया 1, ठीक है, कितना गेट करना है 5, शेष 5 ना, ठीक। देखिए साइन का वैल्यू इतना है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक बराबर ये ऊपर जाएगा या नीचे, देखो कॉसेक थीटा बराबर, ठीक, कॉसेक थीटा बराबर बोलो क्या होगा, थीटा नहीं देखो साइन दिया है, साइन का उल्टा ही तो होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से उल्टा कर दो ना, उसको तो निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि साइन दिया है तो कॉसेक तो निकाल सकते हैं, इसलिए उल्टा बार बार बोलते आए हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट। अब देखो सीधा वाला दिया है तो टेढ़ा उल्टा वाला तो निकाल ही लेंगे, तो उसे फार्मूले रखने की जरूरत नहीं, बट डायरेक्ट करो, ये ऊपर जाएगा या नीचे, आपको मिलेगा √2, नीचे एक लिखिए चाहे न लिखिए, ठीक है, हम छोड़ देते हैं बेटो। और देखिए कॉस निकालते हैं, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है, या कॉस थीटा बराबर आधार का वैल्यू कितना है 1, कर्ण का वैल्यू √2, देखिए कॉस निकल गया तो इसका उल्टा सेक थीटा बराबर ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, √2, एक नीचे लिखिए चाहे न लिखिए, यह हो गया। अब tan निकालिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, 1 में 1 का भाग देंगे 1, यानी tan थीटा बराबर 1, tan का उल्टा cot थीटा बराबर, इसे उल्टा करेंगे तब भी 1, तो तालिए देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 ज्ञात करना था, हमने पांचों ज्ञात कर दिया, एक ऊपर दिया था 6 हो गया, उतार लीजिए। अंकित बोल एक का वर्गमूल एक ही होता है, √1 का वर्गमूल क्या होता है, एक ही तो होता है,
बोलो किस सिस्टम पे नहीं समझ में आया? बोलो बता लिया आपको। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 14। सेक थीटा बराबर देखिए दिया है अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 5 दिया था, नीचे कुछ नहीं हम मान लेते हैं 1, ठीक है। देखिए सेक का वैल्यू होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए फिगर बनाइए, यानी आधार मिल गया 1, यही आधार है, कर्ण यह सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी अंडर रूट 5। आपको निकालना है लंब। लंब बराबर देखिए क्या होता है, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, सरल में कर लेंगे, ठीक है ना। कर्ण का वैल्यू 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर केवल 5, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, लंब बराबर 2, लंब यही है, ठीक ना। अब देखिए सेक थीटा, थीटा का मान यही होगा, अब नाम दे दीजिए पी क्यू आर, ठीक है। तीनों भुजा मिल गई, शेष 5 का निकालना है, सेक किसका उल्टा था कॉस का, यानी कॉस थीटा बराबर ये ऊपर जाएगा ये नीचे, कॉस थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 5, कॉस हो गया, साइन निकालिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब कितना है 2, कर्ण कितना है अंडर रूट 5, साइन निकल गया, साइन का उल्टा कॉसेक, ये ऊपर नीचे हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 बटे 2, ये हो गया कॉसेक। tan निकालिए, tan थीटा बराबर लंब बटा या tan थीटा बराबर लंब बराबर 2 आधार 1, 2 बटे 1, इसी का उल्टा कॉट थीटा बराबर 1 बटे 2, उतार लिया।
हाँ 2 बना लो, हाँ 16 में 2 बना लो, आसानी होगी, एक ही में कंफ्यूज हो जाओगे। छोटा छोटा 2 बना लेना। तो चलिए अपन चलिए देखिए प्रश्न नंबर 15, कौशिक थीटा बराबर 2/√3 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक दिया है, शेष 5 ज्ञात करना है, ठीक है। कौशिक थीटा बराबर 2/√3, कौशिक थीटा किसका उल्टा है, साइन का, साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, कौशिक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बराबर आपको मिल गया 2 लिखिए, लंब बराबर आपको मिल गया √3 रखिए। आपको निकालना क्या है, आधार। आधार बराबर बोलिए तो क्या होता है, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए कर्ण बराबर कितना है, 2 का स्क्वायर 4, लंब कितना है √3 का स्क्वायर 3 बराबर 1 का वर्ग 1 ही होगा। आधार बराबर 1, आधार बराबर 1। देखिए कौशिक दे दिया है, कौशिक का उल्टा साइन, साइन इसी को उल्टा करके लिखेंगे। साइन थीटा बराबर बताइए क्या होगा, साइन थीटा बराबर √3/2, ठीक। आगे निकालिए, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार कितना है, एक नाम दे देते हैं P Q R, हाँ। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपको 1, कर्ण मिला है 2, इसी का उल्टा sec थीटा 2/1, नीचे 1 के 4 न लिखिए, tan निकालिए तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब कितना है √3, आधार कितना 1, इसी का उल्टा कर दीजिए, है ना। cot थीटा बराबर 1/√3, यहाँ थीटा का लेना था, थीटा पूछा उतार।
हाँ अलग लग दिया कॉस ए दिया यहाँ बी है कॉस ए और साइन ए ये दोनों निकालिए आप लोग। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 16 cos ए बराबर देखिए दिया है 1/√2 cos का वैल्यू होता है आधार बटे आधार बटे यानी आधार बराबर 1 कर्ण बराबर √2 आपको निकालना क्या है लंब ए है तो ये ए बी सी भाई बात नहीं जी क्या बात करने लगे देखिए आधार बराबर 1 कर्ण बराबर √2 लंब बराबर क्या होगा लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर या देखिए कर्ण का वैल्यू √2 2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 ठीक है लंब बराबर 1 लंब बराबर 1 देखिए कॉस दिया है ठीक है आपको निकालना क्या है साइन साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण साइन ए बराबर लंब कितना मिला है 1 कर्ण कितना मिला √2 ये देखिए cos से sin ए हो गया अब आपको दूसरा दिया है sin b sin b बराबर कितना दिया है sin b √3/2 3/2 sin b का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण एक कौन क्या बात कर रहे हो sin b बराबर लंब बटे कर्ण दूसरा फिगर बना लीजिए देखिए b पूछ रहा है तो b यहाँ होगा b ठीक है लंब बराबर √3 और कर्ण बराबर 2 आधार निकालना है आधार बराबर देखिए होगा आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर वैल्यू रखिए तो देखिए कर्ण 2 है 2 का स्क्वायर 4 माइनस लंब √3 का स्क्वायर 3 4 में से 3 जाएगा 1 आधार बराबर 1 आधार बराबर 1 ठीक है देखिए यह साइन भी दिया है आपको निकालना है cos b बराबर
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos b बराबर देखिए आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, 1/2। अब वैल्यू सबका रख दीजिए। देखिए cos b निकल गया। हाँ, किसका वैल्यू निकालना है? sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये दिया, जरा देख लो, जरा देखो यही दिया ना, एक इसी का वैल्यू पूछा है, बोलो जी। चलिए वैल्यू सबका रखिए। देखिए sin a बराबर 1/√2, cos b बराबर 1/2 प्लस cos a बराबर 1/√2, sin b बराबर, sin b कहाँ है जी? sin b बराबर √3/2। चलिए ऊपर का ऊपर गुणा कीजिए, नीचे का नीचे, 1 का 1, 2/2 प्लस √3/2/2। हर बराबर है, अंश को ज्योगत्य जोड़ लेंगे। 1 प्लस √3/2/2 उतार दीजिए। लग गया क्या तुम्हारा? पहले जो डेटा को जिसका तुम बना रहे क्या दिया था? जो दूसरा फिगर बनाना है तो दूसरे में क्या दिया था? साइन बी बराबर तो लम देखो √3 लिखना है तो 3 लिख रहे हो, तो ये दो ठीक है, निकालना क्या है आधा ये ना। तो ये देखो 20 से शुरू हुआ है, B C A 20 से शुरू किया है तो हमको 20 जाएंगे। यही पता है ना कि जो कोड पूछेगा यही कराना, तो कोई गलती नहीं, अगर इधर उधर कर देगा तो गलती है। जो पूछेगा तो यहाँ हाँ सी यहीं से शुरू करना, C B A, B का तो B C A, यहाँ देखो A था ये जो दिया था तो यहीं से शुरू करना A B C, ठीक है। क्यू आर जो भी होगा यहीं से शुरू करोगे तो गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पे साइन क्यू है तो मतलब क्यू, हाँ तो यहाँ से क्यू पी आर। ये बच्चा लोग बात नहीं जी, मार खाओगे क्या तुम लोग? बात मत करो, बहुत आसान चैप्टर है, बातें करो, कुछ आएगा जाएगा नहीं। कितना
17 हो गया ना? ये तो तुम क्या इस चैप्टर की बात कर रहे थे? त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे। त्रिकोणमिति से 2 चैप्टर है, ठीक है? एक है घर नंबर, उसके बाद 5 उतार लिए? देख बात नहीं जल्दी करो, आगे चले तो बात करते रहो। इधर से चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। 17 tan थीटा बराबर क्या पर रगड़ते हैं? बात नहीं, देखिए tan थीटा बराबर दिया है a/b, ठीक है? निकालना किसका वैल्यू है? b sec थीटा बटे a cos थीटा cos एक हाँ बराबर एक। तुम लोग का अंतर अभी समझ में नहीं आया cos एक। चलिए देखिए बराबर एक सिद्ध करना है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर दिया है a/b, आपको इतने बराबर कितना लाना है? a, तो यह साइड लेकर चलेंगे और यह लाकर दिखा देंगे, यानी LHS लेकर चलेंगे RHS लाकर दिखा देंगे। LHS इक्वल टू देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है? LHS इक्वल टू b sec थीटा अपान a वहाँ पर ये रहेगा कहाँ पे? वही ऊपर पे tan थीटा बराबर a/b किसमें? वही ये क्या बोला? सही था अपन ना मेरी का बात b sec थीटा अपान a cos थीटा, सही था सही। चलिए देखिए LHS बराबर ये कौन था? बायां पक्ष था। LHS ये बात नहीं थी। LHS बराबर b sec थीटा अपान a cos थीटा। इसमें देखिए करना क्या होगा आपको, b हमसे काटिए चलो sec थीटा को उल्टा क्या लिख सकते हैं? सीधा, यह उल्टा सीधा होगा, बस बता दी। देखिए sec को लिख सकते हैं हम cos, ठीक है? 1/cos यही होता है। देखिए वैल्यू क्या होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर एक होता है, यानी sec थीटा बराबर अगर निकालना है, sec थीटा बराबर 1/cos, ठीक है? sec थीटा बराबर 1/cos, यानी इसकी जगह पे हम रख सकते हैं b/cos थीटा टोटल बटे a cosec किसका उल्टा? साइन का, 1/sin। देखिए यह ऊपर जाएगा, यह नीचे, यह ऊपर जाएगा b sin थीटा बटे यह नीचे आएगा a cos थीटा, ठीक है? b/a बटे देखिए साइन बटे कॉस बराबर होता है tan, लिखवाए नहीं? b/cos थीटा बराबर, क्यों ऐसा नहीं लिखवाए क्या?
या tan थीटा बराबर साइन बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। ये नहीं लिखा गया है? नहीं सर। बिल्कुल। तो ये दो छूट गया था, लिख लिखवाया क्या होगा? नहीं था। चलो छूट गया। स्कूल में भी हो गया ना सबका? चलिए देखिए साइन बटे कॉस बराबर होता है tan थीटा बराबर b बटे ए। tan का वैल्यू कितना दिया है? a बटे b, a बटे b, a से कैंसिल, b से b कैंसिल बराबर a या बराबर RHS निकाल लो। क्या होगा? इंटू ही है, कुछ नहीं तो इंटू ही है। तो ना चलो बता दो। ये बात नहीं थी। देखिए तो इसे देख लीजिए पहले। देखिए tan थीटा बराबर दिया था a बटे b, कह रहा था इतने बराबर इतना दिखाना है आपको, तो हम यह साइड लेकर चलेंगे, इतना लाकर दिखा देंगे। LHS बराबर इतना, साइन को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन। ये ऊपर गुणा हो जाएगा इसका इधर, इसका इधर गुणा करेंगे b साइन थीटा और इसका इधर गुणा करेंगे a cos थीटा। साइन अपॉन कॉस बराबर tan, b अपॉन a है, b अपॉन a उतार लेंगे इनटू tan का वैल्यू कितना दिया है a बटे b, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल बराबर a, यानी बराबर क्या हो गया RHS। ये आपका दाएं पक्ष में था। क्या चीज? कहाँ ये बराबर cos b बराबर sin? बारे में ध्यान दे जाएगा, मैं कहाँ लिखा हूँ? बात नहीं, देखिए पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। tan थीटा बराबर a बटे b,
कह रहा था इतने बराबर इतना दिखाइए, क्लियर इतना। इसके बाद देखो इसे यह देखो बायां पक्ष है, इसे ले लेते हैं LHS और ये आपका RHS, यानी LHS लेकर चलेंगे और RHS लाकर दिखा देंगे, यही हमें प्रूव करना है। तो देखो LHS इक्वल टू इतना जो कहते हैं इसे उतार लो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब देखो सेक को लिख सकते हैं 1/cos, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, ये ऊपर जाएगा b sin थीटा, ये नीचे आएगा a cos थीटा। अभी अभी आपको बताएं sin बटे cos बराबर tan, अगर cos बटे sin रहेगा तो cot, sin बटे cos बराबर tan, ये तो वैल्यू आपका उतना ही है। tan का वैल्यू दिया है पहले से a बटे b, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, बात है कि आपको a आ गया, यही आपको लाना था RHS, हेंस प्रूफ। अब बोलो बी बटा cos, b बटा का b से खाए इसमें इसके आगे इसमें, अच्छा ये देखो अब समझ में आ रहा है। देखो हमने क्या किया, b उतार लिया, सेक की जगह 1/cos होता है, निकाल के दिखाए थे अभी, ठीक है, तो वही चीज तो रखे हैं। b सेक की जगह 1/cos और इसकी जगह पर cos की जगह 1/sin, जोड़ना घटाना आता है ना, थोड़ा भाग आता है, क्या आता है निकाल लो जल्दी। हाँ निकालिए ना, चलिए अगला देखिए 18 बात नहीं इशारा ये बातें नहीं, चलो देखो तो देखिए कर इतने बराबर इतना दिखाना है, यानी tan a का वैल्यू निकालिए, tan स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, sin का वैल्यू निकालिए, sec का वैल्यू, इसमें सबको रख दीजिए, जितना इधर आएगा उतना इधर भी आना चाहिए, यही से करना है। चलिए देखिए पास हो गया है, sin निकालिए, sin a बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, 3/5, ठीक है। देखिए cos दिया है तो sec निकालेंगे, cos का उल्टा sec होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी sec a बराबर 5/4, ये हो गया। आप सबका वैल्यू रखिए और एक चीज देख लेते हैं, tan का वैल्यू निकालना है, tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना 4, 3/4। अब देखिए सबका वैल्यू इसमें पुट अप कीजिए, tan का वैल्यू 3/4 बटे 1 प्लस tan का वैल्यू 3/4, स्क्वायर है तो 3 3 का 9/16 बराबर sin का वैल्यू 3/5, ठीक है, sin का वैल्यू 3/5, sec का वैल्यू 5/4। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, 3/4, देखिए ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, इसका इसको गुणा करके इससे जोड़ लेंगे, 16 का 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25/16 बराबर, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, 4 के 12, 5 बचे 25, 12/25 इधर आया तो इधर भी आना चाहिए, देखो ये ऊपर जाएगा या नीचे, या फिर 4 से 4 कैंसिल, 4 के 12, 25 से कहीं 25, 12/25, हेंस प्रूफ। डाल लीजिए, चक नहीं है ना, चक नहीं है ना, नहीं
फिगर नहीं बना था? हाँ फिगर नहीं बनेगा उसमें तो सब वैल्यू दिया था। क्या था तुम्हारा निकालने की वो तो तब निकालते थे वैल्यू निकालना, वो तो दे दिया था tan थीटा वैल्यू दिया ही था, तो वही वैल्यू तो रखना था।